नमस्कार। 26 फरवरी 2023 करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देखते हैं। देखिए, हमारे चैनल पर यूपी पीसीएस 2023 से संबंधित डेली क्विज प्रारंभ हो गई है। 2 वीडियोज़ अब तक आ चुके हैं। प्रतिदिन शाम को 7 बजे आपको ये क्विज मिल रही है, तो उससे ज़रूर जुड़ें। साथ ही इस पीडीएफ की करंट अफेयर्स की और उस क्विज की भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उससे ज़रूर जुड़ें। शुरुआत करते हैं। केरल हाल ही में चर्चा में है क्योंकि केरल में मैन होल यानी सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है और वो सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है। ओके, हाल ही में केरल ने अपने रोबोटिक स्कैवेंजर जिसका नाम है बैंडीकूट, इसको लॉन्च किया है। और ये जो रोबोट है ये सीवेज को साफ करने के लिए उसको प्रोसेस किया गया है और वो पूरा प्रोसेस सीवेज को साफ करने के लिए करता है। तो इस प्रकार से केरल टेक्नोलॉजी में वैसे भी काफ़ी आगे है, तो इस क्षेत्र में उसका ये नया कदम काफ़ी ज़्यादा विकास के लिए प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा केरल। भारत 2023 में क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाले तैयार देशों में 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। यानी वे देश जो क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के लिए तैयार हैं, उसकी एक सूची जारी की गई है, एक रिपोर्ट आई है। तो उसमें भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है जो क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के लिए तैयार देशों में शामिल है। इसमें टॉप पर यानी पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी जो क्रिप्टो करेंसी है वो कानूनी तौर पर वैध है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर ब्राज़ील है, जबकि भारत का स्थान 7वां है। ओके, बारिसु कन्नड़ दिमावा महोत्सव, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है इसको अभी मैं आपको बता रहा हूँ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 25 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इस महोत्सव का उद्घाटन किया। ये महोत्सव मुख्य रूप से भारत का एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना 2015 में 31 अक्टूबर को, जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है, जिसको एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस दिन भारत में ये योजना शुरू हुई थी और विविधता में एकता इसकी प्रमुख लक्ष्य था। तो उसी एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना पर आधारित ये महोत्सव है, जिसमें कर्नाटक की संस्कृति, परंपरा व इतिहास का जश्न मनाने के लिए ये महोत्सव का आयोजन किया गया है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि देखिए, यहाँ बारिसु कन्नड़ दिमावा महोत्सव है, तो ऑप्शन में कर्नाटक भी रहेगा। तो बहुत से लोग कर्नाटक पे टिक लगा लेंगे कि ये कन्नड़ है तो कर्नाटक में ही इसका आयोजन होगा, लेकिन नहीं, इसका आयोजन दिल्ली में हो रहा है, तालकटोरा स्टेडियम में। तो इसीलिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा। ओके, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, जिसको हम लोग कैग कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनको ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक इनको बनाया गया है। ठीक है, ILO का इनको बाह्य लेखा परीक्षक भी बनाया गया है। किसको? गिरीश चंद्र मुर्मू को। अगर हम बात करें ILO की, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो ये मज़दूरों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, मज़दूरों के हितों के लिए काम करती है। 1919 में इसकी स्थापना वर्साई की संधि द्वारा की गई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में स्थित है। ओके, RRR, आप सभी लोग इस फिल्म से ज़रूर परिचित होंगे। MS राजमौली इसके निर्देशक हैं। ये फिल्म एक बार फिर से चर्चा में है क्योंकि इसको हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार मिला है RRR को। इससे पहले RRR का एक सॉन्ग है नाटू नाटू, जिसको ऑस्कर में भी वो गई है। और इस समय RRR की पूरी टीम ऑस्कर अवार्ड समारोह में शिरकत करने के लिए लॉस एंजल्स पहुंची है, जो 12 मार्च को ऑस्कर अवार्ड आयोजित होगा। उसमें नाटू नाटू को बेस्ट सॉन्ग्स की कैटेगरी में चुना गया है और नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा RRR के इस गाने नाटू नाटू को हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ओके, संसद रत्न पुरस्कार 2023,
13 सांसदों को इसके लिए नॉमिनेट यानी मनोनीत किया गया है, जिसमें 5 राज्यसभा के सांसद हैं और 8 लोकसभा के हैं। और इन पुरस्कारों का ऐलान 25 मार्च को नई दिल्ली में किया जाएगा। संसद रत्न पुरस्कारों का उसके लिए 13 लोगों को नॉमिनेट किया गया है। अगर हम बात करें इसके इतिहास की, तो संसद रत्न पुरस्कार भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सुझाव पर 2010 से प्रारंभ किए गए थे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।